सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने ही पहाड़ को अंदर से खाली कर रहा है। ऊपर से बिल्कुल साधारण, शांत और हरा भरा दिखने वाला पहाड़, लेकिन उसके 2000 फीट नीचे चल रहा है इंसानियत के इतिहास का सबसे साहसिक प्रयोग। एक ऐसा मिशन जो इतना विशाल, इतना रहस्यमय और इतना खतरनाक है कि इसे देखकर दुनिया की 21 देशों की साइंटिस्ट कम्युनिटी भी हैरान है, क्योंकि इस पहाड़ के दिल में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा भूमिगत तहखाना। एक ऐसा चेंबर जिसमें 23 मंजिला इमारत भी खड़ी कर दी जाए तो भी ऊपर खाली जगह बच जाएगी। लेकिन यह सब सिर्फ बड़े आकार के लिए नहीं है। इस तहखाने में भरा जाएगा ऐसा पानी जो इस ग्रह पर कहीं नहीं मिलता। इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना परफेक्ट कि अगर गलती से उसमें लोहे का हथौड़ा गिर जाए तो कुछ सालों में यह पानी उस लोहे को अंदर से बिल्कुल खा जाएगा। पूरा हथौड़ा, बस एक खोखली परत छोड़कर गायब। अब सवाल यह नहीं है कि यह कैसा पानी है, सवाल यह है कि जापान इसे इकट्ठा क्यों कर रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। एक पानी जो जितना शुद्ध है उतना ही खतरनाक। आखिर इसका काम क्या है? इस अद्भुत प्रोजेक्ट का नाम है हाइपर कमियोकांडे, दुनिया का सबसे विशाल, सबसे संवेदनशील और सबसे रहस्यमय वैज्ञानिक उपकरण। और इसका मकसद एक ऐसे कण का पीछा करना जिसे दुनिया गोस्ट पार्टिकल कहती है। एक ऐसा कण जो हर सेकंड खरबों की संख्या में आपके शरीर से होकर निकल जाता है और आपको कभी पता भी नहीं चलता। उस कण का नाम है न्यूट्रिनो। अब सोचिए, अगर कोई चीज अरबों खरबों की संख्या में आपको पार कर रही हो, हर दिशा से, हर पल, लेकिन आप उसे देख भी न सकें, पकड़ भी न सकें, रोक भी न सकें, तो वह कितनी रहस्यमयी होगी। इसी कण को खोजने के लिए 21 देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ आए हैं। $600 मिलियन का खर्च, सालों की खुदाई, पहाड़ को चीरती 2000 फीट गहरी सुरंग और पहाड़ के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा सिलेंडर जिसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आसानी से खड़ी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है उस पल से जब जापान ने 2021 में इस पहाड़ को अंदर से खोखला करना शुरू किया। 9 महीने में एक सुरंग, फिर 2022 में पहाड़ के केंद्र तक ड्रिलिंग, और फिर बनाई गई दुनिया की सबसे परफेक्ट अंडरग्राउंड गुफा, एक स्नेल शेल शेप यानी घोंघे के कवच जैसी वॉल्ट, जिसे गिरने से रोकने के लिए छत में लगाए गए 600 सुपर पावर एंकर। क्योंकि याद रखिए, यह गुफा अपने ऊपर 2000 फीट ऊंचे पहाड़ का पूरा वजन उठा रही है। इसे गिरने का मतलब है टन भर चट्टानों का सीधा प्रहार। लेकिन इंजीनियरिंग इतनी सटीक है कि यह संरचना आने वाले 100 सालों तक हिलेगी भी नहीं। इस विशाल गुफा का लक्ष्य है एक टैंक, एक पानी का महासागर, इतना शुद्ध कि उसमें दुनिया का हर कण साफ दिखाई दे। और इसी महासागर की गहराइयों में पकड़ा जाएगा भूतकण, न्यूट्रिनो। लेकिन यह पानी इतना खास क्यों है? क्यों इस पानी में गिरने वाली हर धातु धीरे धीरे घुल जाती है? और क्यों जापान पूरे पहाड़ को सिर्फ एक कण के लिए खोखला कर रहा है? इन सवालों के जवाब आपको भाग 2 में मिलेंगे। अब कहानी यहीं से और गहरी होती है, क्योंकि पहाड़ के दिल में बनाई जा रही यह गुफा सिर्फ एक खाली चेंबर नहीं है। यह इंसान की इंजीनियरिंग क्षमता की अंतिम परीक्षा है। दुनिया का सबसे खतरनाक बट सबसे शुद्ध पानी इस विशाल गुफा में भरा जाएगा। लगभग 2,60,000 टन अल्ट्रा प्योर पानी। यह वह पानी नहीं है जिसे हम पीते हैं या जिसे नदियों में देखते हैं। यह इससे भी ज्यादा क्लीन है, इतना साफ कि इसमें एक भी धूल का कण, एक भी खनिज, एक भी माइक्रो एलिमेंट नहीं होता। अब सोचिए, पानी खुद अपने आप एक सबसे स्थिर कंपाउंड होता है, लेकिन जब इसमें कुछ भी नहीं बचता, ना सॉल्ट, ना मिनरल, ना आयन, तो यह पानी अत्यंत भूखा हो जाता है। एकदम प्योर सॉल्वेंट, जिस चीज पर पड़ेगा उसे घोल देगा। लोहा, स्टील, यहाँ तक कि इंसानी हड्डियां भी। वैज्ञानिकों को इसकी शक्ति तब समझ आई जब इसी प्रोजेक्ट के एक छोटे वर्जन में गलती से एक लोहे का हथौड़ा गिर गया। कुछ साल बाद हथौड़ा निकाला गया तो वह लगभग पूरी तरह घुल चुका था। सिर्फ ऊपर की क्रोम की पतली सी परत बची थी, अंदर सब गायब। तो अब सवाल उठता है, जापान इतना खतरनाक पानी क्यों बना रहा है? क्योंकि इसी पानी की गहराई में जन्म लेती है एक अनदेखी रोशनी। जब एक न्यूट्रिनो, वह रहस्यमयी भूतकण, पानी के एकमात्र अणु से टकराता है तो पैदा होती है एक हल्की सी नीली चमक, इतनी हल्की कि इंसान की आंख उसे कभी नहीं देख सकती। इस चमक का नाम है चेरेंकोव रेडिएशन। बस इस प्रयोग का पूरा मकसद इसी एक चमक को पकड़ना है। लेकिन एक समस्या है, न्यूट्रिनो दुनिया के सबसे उदासीन कण हैं। वे किसी भी चीज को छूते ही नहीं। हर सेकंड खरबों की संख्या में वे पृथ्वी, आपके शरीर, पहाड़ों, महासागरों, सबके आर पार हो जाते हैं। और 99% मौकों पर वे किसी परमाणु से टकराते भी नहीं। दुनिया में हर सेकंड आपकी बॉडी से करोड़ों गुजर जाते हैं और आप उनका अस्तित्व भी नहीं समझ पाते। इसलिए इस मिशन का मकसद है न्यूट्रिनो के इस बेहद दुर्लभ, लगभग असंभव टकराव की एक हल्की सी नीली चमक को पकड़ना। इसके लिए टैंक की दीवारों पर लगाई जाएंगी 40,000 जादुई आंखें। ये बल्ब नहीं है, ये कैमरे भी नहीं, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, सबसे संवेदनशील लाइट डिटेक्टर्स। अगर चांद की सतह पर कोई इंसान टॉर्च जलाए तो ये ट्यूब्स उसकी रोशनी भी पकड़ सकती हैं।
इस अंडरग्राउंड टैंक में 40,000 ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे। हर सेंसर अंधेरे में बैठा है। हर सेंसर सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहा है, वह एक दुर्लभ नीली चमक जो चेतावनी देगी कि अभी अभी एक न्यूट्रिनो ने पानी के अणु से टक्कर मारी। लेकिन टैंक को पहाड़ के 2000 फीट नीचे क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर ये पानी धरती की सतह पर रखा होता तो सूरज की कॉस्मिक किरणें, रेडिएशन, धूल के कण, यहाँ तक कि मोबाइल सिग्नलों तक, हर छोटी चीज इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती। न्यूट्रिनो की रॉ चमक इतनी हल्की होती है कि उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल शून्य शोर चाहिए। इसलिए 2000 फीट मोटी चट्टान एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। हर बाहरी कण को रोकती है, सिर्फ न्यूट्रिनो को गुजरने देती है, क्योंकि न्यूट्रिनो को रोकना लगभग असंभव है। और अब इस पहाड़ की गहराइयों में बनाई गई यह गुफा गोस्ट पार्टिकल का सबसे बड़ा, सबसे शांत और सबसे संवेदनशील जाल बन चुकी है। लेकिन असली सवाल अभी भी बचा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग, इतना खतरनाक पानी, आखिर क्यों? न्यूट्रिनो हमें ऐसा क्या बता सकते हैं? अब कहानी अपने सबसे गहरे और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। वजह, आखिर जापान एक पूरे पहाड़ को खोखला करके, करोड़ों टन चट्टानें हटाकर, इतना शुद्ध और खतरनाक पानी बनाकर एक भूत कण का पीछा क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड का ब्लैक बॉक्स है। जैसे हवाई जहाज दुर्घटना के बाद उसके ब्लैक बॉक्स से पूरी कहानी मिलती है, वैसे ही न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के रहस्यों का ब्लैक बॉक्स है। हर न्यूट्रिनो अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, तारों के जन्म की, सुपरनोवा के विस्फोट की, ब्लैक होल के बनने की, और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, बिग बैंग में मैटर बचा कैसे? मैटर और एंटी मैटर दोनों एक साथ बने थे और दोनों को एक दूसरे को नष्ट करके ब्रह्मांड को शून्य में बदल देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसी सवाल का जवाब न्यूट्रिनो के अंदर छुपा हो सकता है, और हो सकता है कि यही कण हमारे अस्तित्व का कारण हो। हम क्यों हैं, कैसे हैं, और क्या इससे भी बड़े रहस्य हैं? हाइपर कमियोकंडे इन रहस्यों को खोलेगा। जब ये टैंक काम करना शुरू करेगा तो हर एक न्यूट्रिनो की दिशा, गति, ऊर्जा, उसका रास्ता, उसके स्रोत, सभी का डेटा इकट्ठा होगा। यह दुनिया का सबसे संवेदनशील और अब तक का सबसे विशाल न्यूट्रिनो डिटेक्टर होगा। यह सिर्फ रोशनी नहीं पकड़ता, यह समय को पकड़ता है, दिशा को पकड़ता है और उस कण की पूरी कहानी पढ़ लेता है। और याद रखिए, हर 100 ट्रिलियन में से केवल एक न्यूट्रिनो टकराता है। यानी यह मिशन ऐसे कणों को पहचानने की कोशिश कर रहा है जिन्हें देखना लगभग असंभव है। लेकिन यही असंभव काम इंसान के ज्ञान की सबसे बड़ी छलांग बन सकता है। 2037 वह साल जब पहाड़ के दिल में रोशनी जलेगी। साल 2025 तक टैंक को शुद्ध पानी से भर दिया जाएगा। 2026 में सेंसरों का अंतिम परीक्षण होगा और 2027 से यह टैंक न्यूट्रिनो शुरुआती डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। सोचिए, पहाड़ के 2000 फीट नीचे, पूर्ण अंधेरे और स्टिलनेस में एक हल्की सी नीली चमक कहीं भी होगी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि अभी अभी एक भूत कण पानी से टकरा कर गया है। यह वह क्षण होगा जब विज्ञान ब्रह्मांड की सबसे गहरी किताब का पहला पेज खोलेगा। भारत के लिए इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी? भारत भी विज्ञान की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ISRO का उभार, क्वांटम मिशन, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जैसे प्रोजेक्ट, यह स्पष्ट संकेत हैं कि हम भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन हाइपर कमियोकंडे हमें एक बड़ी सोच देता है। सभी वैज्ञानिक खोजें पैसे कमाने के लिए नहीं बनती। कुछ खोजें सिर्फ इंसानियत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती हैं। यह प्रोजेक्ट एक मंदिर है, ज्ञान का, जिज्ञासा का और मानव सभ्यता के भविष्य। भारत जैसा देश जिसकी जड़ें ज्ञान और विज्ञान की परंपरा में हैं, ऐसे प्रोजेक्ट देखकर न सिर्फ प्रेरित होता है बल्कि यह हमारे अपने वैज्ञानिक सपनों को भी ऊर्जा देता है। क्लाइमैक्स तो दोस्तों, यह कहानी थी उस पहाड़ की जिसे जापान ने एक वैज्ञानिक उपकरण में बदल दिया। यह कहानी थी उस पानी की जो जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी है। और यह कहानी थी उस कण की जो हर पल हमारे आर पार गुजरता है लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आया। अब दुनिया हाइपर कमियोकंडे की तरफ देख रही है, क्योंकि आने वाले सालों में यह मिशन ब्रह्मांड की सबसे गहरी, सबसे काली और सबसे छुपी हुई सच्चाइयों का पर्दा उठाने वाला है। क्या यह पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, या इंसान अभी भी अपने ज्ञान की तलाश में आधे रास्ते पर है? यह फैसला आपका है। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोमांचक, अविश्वसनीय और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।